पीटर जब अपने स्कूल में था तो उसके स्कूल के वर्कलोड से वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसका पूरा दिन स्कूल के होमवर्क में ही निकल जाता था। एक दिन पीटर जब कहीं जा रहा था तो उसने कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा जो उस वक्त काफ़ी खुश लग रहे थे। उनको देखकर पीटर ने सोचा कि स्कूल लाइफ तो काफ़ी बोरिंग है और कॉलेज लाइफ तो एकदम शानदार है। इसका मतलब ये कि स्कूल से निकलकर जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा और मैं भी इनकी तरह टेंशन फ्री लाइफ जीऊंगा। इस तरह पीटर अपने आप को खुश रखता है और जैसे तैसे अपनी स्कूल लाइफ पूरी कर लेता है। उसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। कॉलेज में जाने के बाद उसको पता चलता है कि जिस तरह की कॉलेज लाइफ उसने इमेजिन की थी ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। और कॉलेज की पढ़ाई तो पीटर को स्कूल की पढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसका वर्कलोड कम होने के बजाय और बढ़ गया और स्कूल की तरह उसको टीचर्स द्वारा कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मतलब जो उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, जिसके कारण वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अगर पीटर अपने स्कूल के बारे में गलत धारणा नहीं बनाता और कॉलेज जाने से पहले किसी कॉलेज ग्रेजुएट से सजेशन ले लेता तो उसकी यह हालत बिल्कुल नहीं होती। मैंने आपको पीटर की स्टोरी इसीलिए बताई है क्योंकि जिस तरह स्कूल से कॉलेज जाने पर सिचुएशन चेंज हो जाती है, वैसे हमारी लाइफ में 30 से 35 साल के होने पर हमारी लाइफ में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है, जिससे हम अपनी यंग एज में बिल्कुल अनजान रहते हैं। उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ तो वैसे बिल्कुल नहीं चल रही जैसा हमने सोचा था। चाहे आप अपने 20s में हो या 30s में, आपकी लाइफ में चेंजेस होते रहेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। पर ये चेंजेस सबकी लाइफ में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जिस तरह हर किसी का सक्सेस का रास्ता अलग होता है उसी तरह उनकी लाइफ में चेंजेस भी अलग अलग होते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम बिना किसी टेंशन के अपनी मर्जी से जीते हैं। पर दोस्तों 30 से 35 की एज हो जाने पर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और ऐसे टाइम में जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं तो आप इन सबको हैंडल नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा रीजन बनता है 30 से 35 की एज में फ्रस्ट्रेशन में आ जाने का, क्योंकि उस समय हमें पता ही नहीं चलता कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 30 से 35 की एज में आ जाने के बाद फेस करनी पड़ती है। और यही डिफिकल्ट चीजें तब और ज्यादा पेनफुल बन जाती है जब आप उस वक्त तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं और सिर्फ सोचते रहने के बजाय अगर आप यंग एज में स्टेप ले लेते हैं तो आप 30 की एज से पहले ही इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी 30 या 35 की एज से पार जा चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इन सब चीजों को वो खुद से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यू हैव फ्यू एंड गुड फ्रेंड्स। जब आप यंग एज में होते हैं तो आपको इसका पता चल ही जाता है कि कौन सी चीजें आपके लिए वर्क करती है और कौन सी चीजें नहीं। यंग एज में आप नए नए लोगों से मिलते हैं, हैंग आउट करते हैं और बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला सके। इसीलिए उस समय हम अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और चिल करते रहते हैं। लेकिन 30 की एज में आ जाने के बाद आपकी एज के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप चाहकर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की नहीं अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। फिर जब आप सही डायरेक्शन में जाने लगते हैं तो आपका माइंड सेट भी इम्प्रूव होने लगता है। फिर आप दोस्तों के साथ घूमने में और चिल करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस एज में आपका पूरा फोकस अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में लगा होता है, जिससे खुद के लिए ज्यादा टाइम न मिलने पर आपकी लाइफ बोरिंग होने लगती है। नंबर 2, टेम्पररी पीपल इफेक्ट योर लाइफ। इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब आप यंग एज में होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और जब वो आपकी लाइफ से चला जाता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूं, जिस शर्ट के लिए आप परेशान हो रहे होते हैं पर बाद में आपको पता चलता है कि ये शर्ट उतनी जरूरी थी भी नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कोई सूट आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 3, योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू मेक द राइट डिसीजन। अपने यंग एज में हम हर तरह के डिसीजन बिना सोचे ले लेते हैं। ये डिसीजन हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लेते हैं। अगर यंग एज में हमें कुछ चाहिए तो हम बिना सोचे समझे बस खरीद लेते हैं। पर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम छोटी छोटी चीज भी बहुत सोच समझ के लेते हैं। मुझे ये खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से क्या होगा, नहीं खरीदने से क्या होगा, क्योंकि उस समय हमें कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं खरीदनी, उसके कई रीजन होते हैं। इसी एज में हम ज्यादा इफेक्टिव और बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। नंबर 4, यू सी ट्रबल अहेड, यू माइट एक्सपीरियंस ए केस ऑफ प्री मिड लाइफ क्राइसिस। इसमें 2000 लोगों पर सर्वे किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो किस एज में सबसे ज्यादा लोनली और डिप्रेस्ड फील करते हैं। उनमें से 21% लोगों ने बताया कि 30 से 44 की एज में हमको ज्यादा अकेलापन फील होता है, और इसी एज ग्रुप के लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं। नंबर 5, यू फोर्स टू लर्न टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। क्या आप अपनी यंग एज में प्रेजेंट में जीते हैं? क्या आपको अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में कोई ख्याल नहीं आता?
तो इसका जवाब है हाँ, आता है। हमारे माइंड में तो हर वक्त ही अपने पास्ट और फ्यूचर के ख्याल घूमते रहते हैं, पर 30 के हो जाने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ी है खुद को और अपनी फैमिली को खुश रखना। तो उस समय ना तो आप अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, ना ही आप अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए 30 के बाद आप अपनी लाइफ में जैसे हो वैसे रहना चाहते हो, मतलब अपने प्रेजेंट में। नंबर 6, स्टार्ट सीइंग चेंजिंग इन योर बॉडी। जब हम अपने 20s में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी काफ़ी फिट और हेल्दी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारी बॉडी में भी टाइम के हिसाब से चेंजेस आने लगते हैं। जो लोग 30s में हैं वो बखूबी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह वो पहले बिना थके काम कर लेते थे, वहीं अब थकावट जल्दी महसूस होने लगती है। नंबर 7, यू रियलाइज इन्वेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग। बहुत से लोग यंग एज में ये समझ नहीं पाते कि इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है। उन लोगों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि जब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तब मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते। वो लोग सिर्फ पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते। वो लोग जब अपने 30s में आते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी सेविंग्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। बाद में ये लोग पछताते हैं और सोचते हैं काश मैंने सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग भी की होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। अगर आप भी आगे चलकर इस कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं, तो इससे ज़िंदगी जीने का मजा कम नहीं हो जाता। ये चीज़ें मुश्किल हैं, मगर आप पहले से इन चीज़ों की तैयारी करके एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो मैंने ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।